राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं? आप कैसे हैं? एकदम मजे में, सवेरे सवेरे। आपका राजयोग जो था, उसका वीडियो देखा। और हम्म। बहुत बढ़िया तरह से समझाया आपने, एकदम सुंदरता से समझाया। मेरा हम्म। उसका एक सवाल है जो मैं वहीं पे यूट्यूब पे डालता हूँ, ताकि हाँ। सबके लिए वो एक चर्चा का विषय बने। और उस तरह से उसको लेता हूँ। बट बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने समझाया, वो एक बहुत ही सहज तरह विषय बना दिया आपने उसको। और इसी तरह से जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि फिर तत्व को लेके किस तरह के योग बन सकते हैं, तो आप बताए कि इसके ऊपर आप बहुत सरलता से पेश करना चाहते हैं अपने योग, जो आपने स्टडी किए हैं। तो उसी के देखिए, ऊपर आज आज डिस्कस। आज हम आज जेएस भसीन भसीन साहब की जो अगली बात है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा। हाँ। दूसरे नंबर का जो योग है जेएस भसीन साहब की किताब में, उसका नाम है अग्निकांड योग। अच्छा। अग्निकांड। अग्निकांड का सेंस है कि अग्नि से समस्या होगी, अग्नि से जलने का भय रहेगा। उन्होंने अग्नि को बताया है। योग क्या है मैं उसकी चर्चा कर। जब जातक के लग्न पंचम या नवम में अग्नि प्रभावित प्लैनेट्स हो, तो ये अग्निकांड योग बनता है। अग्नि प्रभावित कौन कौन से प्लैनेट है? सूर्य, मंगल और केतु। इन तीनों का प्रभाव लग्न पंचम या नवम पे होगा, ये निगेटिव योग बनता है। लेकिन मैंने जब इस पे पूरा चिंतन किया, तो अग्नि केवल जलाती तो है नहीं, सृजन भी करती है। बिल्कुल। हमारे शरीर में अगर जठराग्नि न हो तो हमें भूख न लगे। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली में पंचम में सिंह राशि आती हाँ। है, और वहीं से हम लोग आमाशय देखते हैं, स्टमक देखते हैं, बिल्कुल। जिससे हमको भूख लगती है। तो जब अग्निकांड राजयोग को मैंने, इन्होंने योग लिखा है, राजयोग तो शब्द नहीं यूज किया है, मैंने इसको राजयोग की दृष्टि से भी सोचा। अग्नि जहां हमको नुकसान देती है वही हमको फायदा भी देती है। बिल्कुल। और अग्नि तत्व की तीन राशियां हैं, हम्म। मेष, सिंह और धनु। ये तीन लग्नों में और ज्यादा अच्छे से ये योग बनेगा। अच्छा। और इसमें अगर सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव हो हाँ। तो ये और अच्छे से काम करेगा। अच्छा, बराबर। इसमें से सूर्य जो है, वो जो आग है ना, वो निगेटिव कम है, पॉजिटिव आग ज्यादा है। मंगल की जो आग है उसमें थोड़ा सा विवाद है, क्रोध की अग्नि भी मंगल के पास। केतु के पास थोड़ा झंझट है, आरूद है, और उनकी आग में थोड़ा सा निगेटिव और पॉजिटिव का मिश्रण है। बिल्कुल। अब इसको हम लोग फलादेश से कैसे, भाई हाँ। मेन विषय होता है कि योग, ज्यादातर लोग सोचते हैं योग होता है लेकिन काम नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन ना काम करने का कारण हमारी समझ है। ऋषियों ने जो लिखा है वो थोड़ा सा गहरा लिखा है। अब मैं अगर ध्यान दूं, आप कुछ अभी थोड़ी आप कुछ कुंडलियों पे गौर करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हाँ, बट मतलब आपका कहने का मतलब है अग्निकांड योग मतलब ऐसी चीज नहीं कि जिससे हमेशा डरा ही जाना चाहिए, उसके कुछ अच्छे फलित भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ओके। ठीक है। अब जैसे लग्न में अगर अग्नि आ गई, तो लग्न से पूरा शरीर भी देखते हैं, दिमाग भी देखते हैं। हाँ। अग्नि त्वरित का परिचय है और ऊपर जाने का परिचय है। ऐसे लोग दिमाग से बड़ी तेजी से काम करते हैं। हाँ, उस दिमाग में निगेटिविटी क्या होगी? एग्रेशन होगा, क्रोध आएगा,
बिल्कुल। खड़ा करने की संभावना, लेकिन विकास और बड़े कार्य और नेतृत्व देने की क्षमता इनमें खूब पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा जातक या कुंडली आपके जहन में आती है जिसको हम आप कभी चेक भी कर सकते हैं? गांगुली साहब की कुंडली देखिए, अच्छा। या सुभाष चंद्र बोस साहब की कुंडली आप देखिए, अच्छा। आपको इनमें ये दिखेगा। अब चलिए। यही अगर आप धनु लग्न की कुंडली है, या धनु, धनु अग्नि तत्व है, बिल्कुल। लेकिन काल पुरुष की कुंडली की धर्म की भी कुंडली है वो, हम्म। हायर एजुकेशन, ऐसे लोगों ने अपने अग्नि का प्रयोग बहुत अर्थों में समाज को दिशा देने के लिए किया, एक बड़ी संस्था को एक बड़ी दिशा दिया। टाटा जी की, रतन टाटा जी की कुंडली को भी ध्यान में रखा, तो ये चीज मुझे समझ में आई। तो कौन सा अब चार्ट इसका पहले देखिएगा? निगेटिव पक्ष पे चलते अच्छा, ठीक है। हैं। ये मसीह साहब ने तो ये कहा कि जलने का भय रहता है। बिल्कुल। अब अग्नि को भी अगर डिवाइड किया जाए, हाँ। तो एक जो बाह्य दृष्टि की अग्नि है, हाँ। जैसे आग से आग लगना, बिल्कुल। ये तो मान लीजिए सबको समझ में आ रहा हो। बिल्कुल। लेकिन अग्नि का इंटरनल जो रूप है, वो भी एक अग्नि, जैसे अच्छा। लोग कहते हैं कि हम पश्चाताप की अग्नि में चल रहे हैं, हम्म। किसी के जेलस की अग्नि में चल रहे हैं। अच्छा। अब हाँ, वात पित्त और कफ, इसमें वात और कफ तो ठंडा होता है, बिल्कुल। वात जिसके साथ होता है उसके अनुसार होता है, लेकिन बिल्कुल। गर्म होता है। तो हमने देखा मेष या मंगल या सूर्य केतु से प्रभावित लग्न आदमी को एसिडिटी या पित्त की प्रॉब्लम होती है, चमड़े से संबंधित या सनबर्न होने की समस्या रहती है, सनबर्न धूप से प्रॉब्लम होती है। तो जलने को इस रूप में भी देखा जा सकता हाँ। है, लड़ाई झगड़े के रूप में भी देखा जा सकता है, और प्रत्यक्ष अग्नि लगकर जलने के रूप में भी देखा। तो जब हम सेलिब्रिटी हाँ की कुंडली लेते हैं तो वहां पे तो थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, क्योंकि हाँ, किसी व्यक्ति के निगेटिविटी से हम सेलिब्रिटी तो बनाते नहीं है। सो आम आदमी में अगर इसका प्रभाव है तो वो शायद उसके पचन पे या उसके स्वभाव पे या उसके आचरण में दिखाई देगा। बिल्कुल। देखिए, सेलिब्रिटी की भी जब आप बात करेंगे, हाँ। सेलिब्रिटी को हम वन डायमेंशन तो ले नहीं सकते, उनके भी बिल्कुल। जीवन में बीमारियां हैं, उनके भी जीवन में क्रोध है, उनके जीवन में भी एक्सीडेंट है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी लग्न है, शायद उनकी अग्नि तत्व की ही लग्न है, हाँ, बिल्कुल उनकी अग्नि तत्व की ही है। ये मेष लग्न की है। मेष लग्न। अब उन्होंने एक सेना का गठन किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। आप देख लीजिए कि मतलब कितना क्रांतिकारी शब्द है, खून मांगा जा रहा है और आजादी दी जा रही बिल्कुल बिल्कुल, नो कोई दो राय नहीं है। है। अपने देश के पार भी जाकर उन्होंने सेना बना के लड़ाई लड़ी। तो ये अग्नि का एक रूप। चलिए हम चार्ट अभी दिखा तक, दें। मतलब हाँ दिखा आपकी दी। बात को फिर और ज्यादा अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। अरे, सो पहले गांगुली जी की लेता हूँ। हाँ ले लीजिएगा। ये सौरभ गांगुली साहब, हाँ। सौरभ गांगुली जी की चर्चा चल रही है। हाँ। आप क्रिकेट से अगर इंटरेस्टेड होंगे, मैंने क्रिकेट बचपन में खेला है। बिल्कुल। भारत सचिन गांगुली से पहले डिफेंसिव टीम थी, हाँ। लेकिन अगर किसी ने एग्रेशन सिखाया, लड़ने की ज्यादा क्षमता दी, तो डेफिनेटली गांगुली जी को जाएगा। हाँ, कोई दो राय नहीं। भारत को कैसे लड़ा जाए, कैसे एग्रेशन दिखाया जाए, अपनी बात को कैसे रखा जाए मजबूती से, और मैच को फिनिश करने की क्षमता थी उनके पास। ये जो अग्नि का प्रभाव था, इनका हम्म। पॉजिटिव रूप। आपको हमने थोड़ी देर पहले कहा, रक्त या इंटरनल समस्याएं भी नहीं देता है। गांगुली साहब स्पोर्टमैन होने के बाद भी, अभी आपने सुना होगा, हम लोग भी भाई पेपर के माध्यम या टीवी के माध्यम से जाते हैं, उनको हार्ट की दिक्कत हुई थी। हाँ। अब आपको भी पता है, हार्ट अग्नि तत्व का है। बिल्कुल। भाई सूर्य से हम हार्ट को जोड़ते हैं,
अब आप देखिए वो उसका निगेटिव पक्ष था, और पॉजिटिव पक्ष था कि भारत के वो श्रेष्ठतम कैप्टनों में से एक थे। हाँ। और कैप्टन होने के साथ टीम को नेतृत्व क्षमता देने की जो उनके पास विलक्षण क्षमता थी, बिल्कुल। जो भी टीम धोनी जी को मिली, जो बड़े बड़े खिलाड़ियों से सुसज्जित थी, तो बनाने वाला अगर कोई था तो गांगुली साहब। गांगुली साहब थे। तो अग्नि तत्व का ये जो रोल है, अग्निकांड जो हमने राजयोग पढ़ा, हाँ उनको हाँ। इन अर्थों में भी देखा जा सकता है। बढ़िया। हाँ। अब रतन टाटा जी की या तो, जिनकी लगानी हो एक कुंडली, और एक दो वो उदाहरण ले सबके लीजिए। लिए लेते हैं पहले। जी। हाँ, बोस। हाँ, सुभाष जी। फिर ये भी सुभाष जी भी लग्न की कुंडली है। देखिए, अब जैसे कि अग्निकांड योग में लिखा है वसीम साहब ने कि लग्न का प्रभाव, उन्होंने लग्न की बात ज्यादा की, सॉरी, ग्रहों की बात। हमने लग्न पे भी लगाया तो देखा कि खूब असर इसका आता है कि अगर अग्नि तत्व प्रभाव के लग्न, लग्नेश हो या उस पे प्लैनेट्स हो, दोनों का प्रभाव जातक के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अग्नि को केवल हम जलने के लिए ही नहीं ले सकते हैं, उसके हम्म। जोश, उनके कार्य करने की क्षमता, उनके पुलिसिया अंदाज, अग्नि तत्व वालों के अंदर आदेशात्मक बिल्कुल। होता है। और देखिए, ये अग्नि तत्व की एक खासियत है, आदेश देना और आदेश लेना, ये दोनों अग्नि तत्व में पाया जाता है। भाई फौज के लोग दूसरे के लिए आदेश देते भी, यहाँ से हट जाओ, और जो हाँ, बट अधिकारी का देते आदेश भी है। होता है उसका पालन भी करते हैं। तो अग्नि तत्व में अपना एक अनुशासन होता है, अग्नि गांगुली तत्व साहब के और अंदर। बोस, सुभाष चंद्र जी बोस के कुंडली में D9 में सूर्य मेष राशि में, दोनों की कुंडलियों में सूर्य मेष राशियों में है, मेष राशि में है। तो आपको इन्होंने इन्होंने अपना एक बड़ा जलवा देखा है, और फेम पे तो भाई, फेम पे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुभाष चंद्र बोस जी तो कालजयी हैं, अभी तक उनका नाम है, और हमको लगता है कि हजारों वर्ष तक उनका नाम ऐसे बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। गांगुली साहब भी धनी आदमी है नाम से। अब जैसे इनकी मृत्यु की ही बात की जाए, तो जहां तक कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में हुआ था, तमाम अभी हम्म, फिलहाल ये प्रश्न प्रश्न ही रह गया है। लेकिन अगर विमान दुर्घटना की भी बात की जाए तो अग्नि प्रभावित ही कहा अग्नि। जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं से इसका निगेटिव और पॉजिटिव। और नीलय जी, अग्नि तत्व में एक खासियत भी है, हाँ हाँ। अग्नि निष्पक्ष है। अग्नि निष्पक्ष है। हाँ, आप अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, वो जलाएगी। ये सारे लोगों ने, जितना हमने सबसे ज्यादा अग्नि तत्व लोगों को देखा जब ये न्याय करने आते हैं, ये पक्षपात करने में इनको दिक्कत होती है, ये सबको समभाव से करते हैं। सूर्य को अग्नि प्रधान माना गया, पूरी दुनिया को। अब भाई, जो जिस अंश पे आके खड़ा होता है उसमें कोई बेईमानी नहीं, सबको उतनी समान मात्रा में चीजें। हम्म। और ये कुंडली रतन जी की रतन टाटा है। जी। रतन जी, हाँ, धनु लग्न में इनका जन्म हुआ, जैसा कि पता है, धनु लग्न अग्नि, और साथ में सूर्य भी बैठा है। अब देखिए, यहाँ अग्नि ने अध्यात्म और फेम और दुनिया के लिए बड़ा काम किया। बिल्कुल आपको पता है रतन टाटा जी ने शादी नहीं की। सन्यासी के एक बड़े लक्षण में आता है कि वो गृहस्थ से मुक्त होता है और समाज के लिए अपना जीवन देता है। जैसा आपको भी पता है, रतन जी बड़े आदमियों की लिस्ट में भी अपना नाम डाल सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने आर्थिक विकास के साथ साथ समाज के विकास का बहुत ज्यादा ध्यान दिया। वो जीवंत सन्यासी, और सन्यास को उन्होंने एक व्यवहारिक रूप दिया है, कर्मकांड से परे होकर, और जिसका असर पूरा पूरा यहाँ दिखता है, और साथ में सूर्य भी बैठा है। तो ये बिल्कुल। अद्भुत, मतलब संन्यास के साथ साथ इनकी अग्नि जो है क्रिएशन में गई। और नवमांश लग्न भी मेष का है। हाँ, तो अग्नि कहीं कहीं पर, और वहां देखिए केतु भी है। केतु भी है। तो ये तो जैसे देखिए अग्निकांड योग, और हमको लगता है कि रतन टाटा जी की एक अच्छी उम्र भी हो गई है, इनको अग्नि से तो लाभ ही मिला है, कोई बिल्कुल। नुकसान तो मिला नहीं।
अग्निकांड योग को दो अर्थों में देखा जा सकता है, एक पॉजिटिव भी एक निगेटिव। सुनने में तो लगता है अग्निकांड मतलब नुकसान होगा, नहीं भाई, अग्नि आपको फायदा भी दे सकती है। ये दूसरा राजयोग था। अभी नीलय जी इसमें ढेर सारे राजयोग हैं और हम लोग कोशिश करके सभी पे चर्चा करें। नहीं, ये ये बहुत अद्भुत बढ़िया था। इसमें हम्म, एक चीज अच्छी जानने में आया कि अग्निकांड मतलब सिर्फ तकलीफ नहीं बोला जा सकता है, उसका हाँ, आपके स्वभाव पर, आपके ओवरऑल कर्म पर अच्छा प्रभाव भी गिर सकता है। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने सहजता से समझाया। सो पक्का मैं समझता हूँ 73 दर्शकों को ये पसंद 73 आएगा। राजयोग हैं, हम लोग सब पे चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आखिर में कि ये दर्शकों के लिए कि जिस तरह से आप अंक ज्योतिष के ऊपर आपने जो काम शुरू किया है, वो बहुत ही सहजता से लोगों, हर एक व्यक्ति को समझने लायक है। और उसका एक जो वीडियो में उसके ऊपर कहीं पे प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, इसलिए बोलना चाहूंगा कि आपके स्टूडेंट्स ने जो होमवर्क करके एक सेलिब्रिटी को लेके, हर स्टूडेंट ने एक सेलिब्रिटी को लेके उसके ऊपर जिस तरह से अंक ज्योतिष लगाकर, जिस तरह से उन्होंने सहजता से समझाया है। आप सहजता से पढ़ाते हैं, ये बात एक हो गई, बट उन्होंने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके और बहुत ही सुंदरता से, सहजता से जिस तरह से उन्होंने समझाया है, मैं कहता हूं कि आपसे भी ज्यादा उनका एक्सप्लेनेशन जो है, उससे ही अंक ज्योतिष समझ में आ सकता है। और नहीं सबने नहीं, खूब अच्छा अच्छा किया है, ऐसा प्रयास है। एक स्टूडेंट नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि इन्होंने अच्छा किया है। तो उससे हम्म, आपका रिफ्लेक्शन उसमें आया है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि वो वीडियोस भी हर कोई देखे। बहुत सहज वीडियो है, आपको सिर्फ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको लालसा उत्पन्न होगी कि ज्योतिष की तरफ आप भी कुछ कदम उठाए। एक बहुत ही बढ़िया विषय है ये, और सनातन धर्म का विषय है। तो हर एक ने इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए समझने की, बहुत जरूरत है इसकी। बस इतना ही कहना चाहता था। चलिए फिर हम मिलते हैं। अगला राजयोग मैं बता देता हूँ कौन सा है। अग्रज घातक योग। मैं कुछ अग्रज बोलना नहीं चाहूंगा, घातक मुझे योग कुछ समझ भी नहीं हाँ। आया। हाँ, हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे।